वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? खैर तो ठीक ठाक है। आप काइंडली मेक श्योर कर दें आवाज़ आ रही है। हाँ यार, ये वीकेंड चल रहा है ना, इसलिए। ओके जी। क्या हाल चाल है जी? खैर तो ठीक ठाक है। ओके जी। तो बहुत ठीक, बिल्कुल ऐसे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? कैसे? सारे गायब हुए हैं। असल मैंने चेक पॉइंट्स भी हैं और मतलब कि सैटरडे भी ऑन किया हुआ है। उन लोगों ने चला किया है बच्चों को। टाइम भी कम है। बिल्कुल। हमारा ऑन नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत आगे है। अच्छा अच्छा। जिनका सिलेबस पीछे है तो उनकी वजह से जो है ना, वो कह सकते हैं कि, लेकिन मैक्सिमम ऑन है यार, हमारा ऑन नहीं। ठीक है, नहीं मैक्सिमम ऑन है बच्चा। जो ज्यादातर लोग हैं ना, उनका जो है वो कह सकते हैं कि ऑन है। तो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं ना, मतलब कि 2-3 मिनट सब्र कर जो, फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर मैं 12-13 हो जाए ना, फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम आमना बेटा, क्या हाल है? ये ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ओके। न्यू सिस्टम आया है, वो 9 क्लास से अप्लाई होता है। जो पेपर पैटर्न है वो क्लास से, वो आप सब पर होगा अप्लाई। जो पेपर पैटर्न है वो सब पर अप्लाई होगा। जो प्रैक्टिकल का पैटर्न है वो 12th और सेकेंड ईयर के लिए अलग होगा। 9th और 11th के लिए एक है। सो ये सीन है। ठीक है बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। यश बेटा, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हो? खैरियत से? ओके। असल में ये जो नया जो वो है सिस्टम है, ये प्रैक्टिकल के लिए तो 9th और 11th के लिए है। और बाकी जो पेपर पैटर्न है वो सबका सबका चेंज होगा। ठीक है। पेपर पैटर्न वो सबका चेंज होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि यार नहीं नहीं वो हमारा नहीं है। तो पेपर पैटर्न सबका चेंज हो रहा है। न्यू पैटर्न ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने वीडियो में अभी बात बताई थी। मैं एक और वीडियो भी इस पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। एक और वीडियो भी एक्सप्लेन करूंगा या शेयर करूंगा। वो मैंने सेकेंड ईयर लोगों को एक्सप्लेन किया था बैचेस के हिसाब से ना, कि जो बच्चा साल के शुरू से पढ़ता है, ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि साल के शुरू से पढ़ता है, तो उसके लिए तो बेस्ट है। ठीक है। बट अगर के एक बच्चा साल के शुरू से नहीं पढ़ता और आखिर में जाके पढ़ता है, तो उसके लिए नहीं है भाई। जो लाइक कह सकते हैं कि फरवरी में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जनवरी में पढ़ना स्टार्ट करूंगी या करूंगा, उनके लिए नहीं है भाई फिर। ठीक है, वो फिर इस तरह से वो नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोर्स ही कवर नहीं होगा। पहले तो स्मार्ट वर्क में मैं आपको बताता था, तरीके बताता था आपके पास। ठीक है, कि यार इस तरह से कर लो, हो जाएगा। इनको पता है, ये ईशान वालों को, यकीन बैच में हमने किया था, ये मीरब वालों को याद होगा। तो इन लोगों को जो है वो कह सकते हैं कि मैंने वो सिलेक्टिव वो भी बता दिए थे, टॉपिक से बता दिए थे। पेपर जो है वो तकरीबन सारा उसी से आता है। जब अगर के आप चॉइस हो ना आपके पास और आपने वो किया हो, तो फिर वो बच्चा निकाल लेता है। बट अगर के कह सकते हैं कि देखा जाए तो ये वो उस बच्चे के साथ जो है वो कह सकते हैं कि जाती है, जिस बच्चे ने जो है वो कह सकते हैं कि साल के शुरू से पढ़ा होता है। ठीक है।
तो उसको पूरा पेपर आता होता है, और जो बच्चा ये सिलेक्टिव करके जाता है तो वो पेपर निकाल लेता है, तो अल्टीमेटली जो नंबर आते हैं तो उसके ज्यादा आ जाते हैं, जो कि आपके पास ना ये सिलेक्टिव कर जाता है, ठीक है, समटाइम्स। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, लाइक कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा स्टेप है, जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए फेडरल बोर्ड वालों को, ठीक है। तो ये सीन है हमारे पास। ओके जी, राइट, ठीक है। जो बच्चा ऐसे स्मार्ट वर्क करेगा, हाँ, तो स्मार्ट वर्क वाले का तो बेटा वो कह सकते हैं कि अब जो है ना, वो लाइक कह सकते हैं कि अभी उसको समझ नहीं आ रही बच्चे को, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, तुम तो लास्ट 4 ईयर से धमाके दे रहे हैं, तुमने तो सही धमाके देखे नहीं है तुम लोगों ने। मतलब कि मैं तो कह सकते हैं 5-6 साल से ट्रैक कर रहा हूँ ना, 5-6 साल हो गए। तो नहीं कह सकते तुम लोगों ने तो कोई धमाका नहीं देखा इनका, तुम लोगों ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। सिर्फ तुम लोगों ने क्या देखा है, एसएलओस देखा है बस, या फिर ये भी देखा है, एसएलओ भी तुम लोगों को पता था पहले से आ चुका हुआ था, ठीक है, पहले से एसएलओ था, ये नहीं था कि तुम वो था। असल धमाके देखे हैं जो इस वक्त सेकंड ईयर में बच्ची है, बच्चा है, उस बच्चे बच्ची ने सही धमाके देखे हैं जो इस वक्त सेकंड ईयर में है। उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। वालेकुम अस्सलाम ईशर, क्या हाल है? क्योंकि उन लोगों ने पहले तो ई शीट्स देखी, ई शीट्स पे नहीं समझ थी, नहीं कोविड तो बाद में आया ना, कोविड तो मतलब के बाद की, कोविड तो इससे जो अगला बैच था ना, ये जो कह सकते हैं कि ताहा बाबर वालों का बैच था, उसमें मतलब कि कोविड का फायदा उनको हो गया था। लेकिन जो इस वक्त बच्चा या बच्ची है सेकेंड ईयर में, जब वो 9 में आई थी ना, ई शीट्स आ गई थी, ई शीट्स के बाद एसएलओस आ गए थे, एसएलओस के बाद फिर कह सकते हैं कि आपके ना जो वो थे जो पैटर्न था एसएलओस का, वो मॉडिफाइड कर दिया था उन्होंने, ज्यादा मतलब कि टफ कर दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था, उसके बाद जो है कह सकते हैं कि इन्होंने अब जो है मतलब कि ये कर दिया, तो 4 सालों में बड़ी ज्यादा एक कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स लाए हैं। और इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे, इसमें भी कोई मसला नहीं है, बच्चों के साथ में काम करता हूँ, मतलब कि बच्चों को साथ लेके चलता हूँ ना अपने। हर बच्चे को एक आइडिया होता है कि यार क्या सीन चल रहा है, तो उसके साथ मतलब कि रिफॉर्म्स के साथ भी मतलब कि माशाल्लाह से बच्चों ने स्कोर किया, तो वो बड़ी अच्छी बात है प्लस, ठीक है। उन्होंने 9 में रिव्यू सिलेबस से 9 के ऊपर दिए थे, तो इशियल उसका बैड इम्पैक्ट उनको 10 में पड़ा था ना, वो एक कह सकते हैं कि उसका एक बैकलैशेस बच्चों पर जो कह सकते हैं कि पड़ी थे आपको। अब वो कहानी एक अलग है कि उसका जो एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ा था उनका। अब वो जो उन्होंने रिड्यूस पढ़ा हुआ, तो सेकंड ईयर में उनके टॉपिक उनको समझ ही नहीं आते। उनको मिसाल के तौर पर एसी जनरेटर है, उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, आप लोगों ने सेकंड डिग्री बुक से भी पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, एक्सक्लूडेड था। अब वो बच्चे इस वक्त सफर कर रहे हैं, ठीक है। कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो वो सफर कर रहे हैं, उनको आते ही नहीं है, सही है। अब वो एमडी कैट में जाएंगे, वो उधर भी टेंशन उनके लिए। तो रिड्यूस सिलेबस सॉर्ट ऑफ फायदे से ज्यादा नुकसान देगी बच्चों को, ये मैं उस वक्त भी कहता था, लेकिन बच्चे कहते नहीं सर आप हमारी खुशी में खुश नहीं। मैंने कहा बेटा तुम्हें ऐसी खुशी मिलेगी ना कि तुम लोग याद रखोगे। अब वो खुशी मिल रही है इनको। कमिंग टू द पॉइंट, राइट, ओके। आपके जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं, गेट्स हैं, कल हमने नॉट को पढ़ लिया था। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने बता दिया था कि अगर के नॉट गेट को देखा जाए तो आपके पास ये रिवर्स करता है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास ऑन है तो ऑफ, ऑफ है तो ऑन। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कि ये ओपन है, मतलब कि ये स्विच आपके पास जो है ना, लाइक कह सकते हैं कनेक्टेड नहीं है, जीरो है, तो उस वक्त करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन जिस वक्त आप इस स्विच को क्लोज करते हैं और आपके पास यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जब ये आप हाई रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपके पास करंट फ्लो करना सर्किट में स्टॉप हो जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये सर्किट में एक तरह का कह सकते हैं कि करंट को स्टॉप करने का जो है ना, कह सकते हैं जरिया है, या करंट को मतलब कि अगर कि ये स्विच ऑन होता है तो इसका मतलब है कि हाई रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरे पास कहानी होती है और मेरे पास कुछ भी नहीं होता। अब सीन बड़ा सेट है, सीन बड़ा कह सकते हैं चिल है, कि हम लोगों ने क्या क्या करना है, इधर इसको देख लेते हैं। आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू स्टैंड कह सकते हैं कि नॉट ऑपरेशन, सी द सर्किट शोन इन फिगर 16.18, अ लैम्प इज कनेक्टेड विद द बैटरी, कह सकते हैं स्विच एस इन पैरेलल, व्हेन द स्विच इज ओपन करंट विल पास थ्रू द लैम्प एंड इट विल ग्लो, व्हेन द स्विच इज क्लोज नो करंट विल पास। कहने का मतलब ये हुआ कि स्विच बिहेव लाइक अ like as it will pass through a lamp due to a large resistance of its filament and it will not glow. So we can say that कि states of the switch and the lamp are shown in कह सकते हैं in table 16, कह सकते हैं कि 16.6। ये जो स्विच है जैसे कि ऑन किया जाता है, ये जो कनेक्ट किया जाता है, तो आपके पास सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपके पास जो है कह सकते हैं कि हमारे पास जब ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो आपके पास सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता। इस फिलामेंट की बात कर लेते हैं, सिस्टम की बात कर लेते हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपके पास करंट फ्लो नहीं करता। तो नॉट गेट बिहेव लाइक कह सकते हैं एक इनवर्स गेट होता है, उल्टा कर देता है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं नॉट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन और बार ओवर द सिंबल आपके पास दिस
एंड इज रीड एज x इक्वल्स a नॉट, मतलब कि जो आपके पास ये लाइक कह सकते हैं कि a बार आ रहा है ना, तो इसको हम a नॉट पढ़ते हैं. सो इट मींस नॉट ऑपरेशन changes the state of a boolean variable. For example, if the value of boolean variable is 1, then after not operation its value would change to 0. Similarly, if its value before not operation is 0, then after not operation it would become to 1. Thus not operation inverts the state of boolean variable. Truth table of not operation is given in table 16.7. मतलब कि 0 है तो 1, 1 है तो 0, उल्टा कर देगा आपके पास. दैट्स इट, ये मेरे पास कहानी है. हम लोग कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंप्लीमेंट्स नॉट ऑपरेशन इज नोन एज नॉट गेट. सिंबल ऑफ नॉट गेट इज शोन इन फिगर दिस. ये जो सर्कल है ना इसके आगे, ये सारे फसाद की जड़ होता है. जब कभी भी किसी गेट के आगे, इसके आगे जब मतलब कि ये सर्कल लगा दो ना, तो ये इसको नॉट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि नॉर में. नॉट प्लस आगे जाके हम देखेंगे कि ये इसके आंसर को रिवर्स कर देता है आपके पास. ठीक है, ये ट्रूथ टेबल में आप मतलब कि जो बाइनरी जो वेरिएबल्स होते हैं, बाइनरी स्टेट्स होती है, इनको प्लेस करते हैं, तो इसको ट्रूथ टेबल कहा जाता है आपके पास. लाइक वी कैन से दैट व्हेन वी प्लेस आवर, कह सकते हैं वैल्यूज लाइक आपके पास ना ये जो बाइनरी स्टेट्स होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं. सो वी कैन से दैट हैज ओनली वन, कह सकते हैं इनपुट एंड वन आउटपुट टर्मिनल. नॉट गेट वर्क इन सच अ वे दैट इफ इट्स, कह सकते हैं कि इट्स इनपुट इज 0, its output would be 1. Similarly, if its input is 1, then output would be 0. मतलब कि रिवर्सल आता है आपके पास, 1 है तो 0, 0 है तो 1. So NOT gate performs the basic logic function called inversion or complementation. NOT gate is also called inverter. The purpose of this gate is to convert one logic level into opposite logic level. When a high level is applied to an inverter, a low level appears on its output and vice versa. आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ये वैल्यू को रिवर्स करता है. मतलब कहने का ये हुआ कि जब आप हाई लेवल अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना ये लो कर देता है, लो लेवल आपके पास हाई कर देता है. तो हाई लो का मतलब कि मकसद है सिनेरियो सारा कि वो रिवर्सल आता है और मेरे पास कुछ भी नहीं है. ये सारी बातें मैं कल कर चुका हूँ वैसे बाय द वे. अच्छा, ये मैंने रीडिंग करा दी कि मैंने कहा कि यार ये थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट नजर आएगा, तो बस ये सीन और मेरे पास कुछ भी नहीं. डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम, टेबल और इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, फाइन, बिल्कुल फाइन है. लेकिन आप इसको ना हेडिंग्स के साथ करेंगे, मतलब कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ये इसका जनरल टेबल है जो कि विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम, और ये इसका ट्रूथ टेबल है. ये ट्रूथ टेबल है, ये इसका टेबल लिंक कर रहा है डायग्राम के साथ कि सर्किट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है. इसके अलावा आपके पास जो है ना मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक्स बार आपने हेडिंग्स यूज करने. कोई बच्चा इसकी हेडिंग बना सकता है तो दैट वुड बी इजी फॉर मी कि मैं आप लोगों को हेडिंग्स शेयर कर दूंगा. इसकी हेडिंग्स आपने इंक्लूड करनी है क्योंकि अब ये नया रोला हो गया यार. मैं मतलब कि ना खुश था कि चलो इस साल मतलब कि ना मैंने गेस्ट पेपर्स बनाए हुए हैं तो गेस्ट पेपर्स को ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, चला देंगे वो सिस्टम. लेकिन फेडरल बोर्ड कहता है नहीं बेटा, इंसान कह सकते हैं इंसानों की तरह तुम मत बैठो, आराम से मत बैठो, तुम्हें लोगों से हम लोगों ने जो है ना वो कह सकते हैं किसी जानवरों की तरह काम लेना है. तो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर को भी बड़ा जोर लग रहा है. मैं तुम्हें एक फैक्ट बात बताता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ साथ कह सकते हैं कि टीचर्स को भी बड़ा जोर लग रहा है, तो वो जानवरों की तरह काम लेते हैं फेडरल बोर्ड वाले, अगर कि वो सही काम करने वाला हो. तो जब मैं पेपर बनाऊंगा तो पेपर में आप लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न से ही होगा, और बोर्ड पैटर्न से आपने सही हेडिंग्स वगैरह को यूज करके आपको बताना. ठीक है, काम 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 बिल्कुल ऐसा ही है. फेडरल बोर्ड भी लाइक काम 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 ऐसा ही है. सो ये मेरे पास कहानी होगी आपके पास. ठीक है, कि आपने क्या हेडिंग बताई, टॉप वाले क्या मतलब इसकी हेडिंग, ये सर्किट डायग्राम है आपके पास, ये सर्किट डायग्राम है, ये इसके साथ जो है ना सर्किट टेबल आपके पास आता है, राइट. और हम लोग कह सकते हैं अगर के देखा जाए सिंबॉलिक आपके पास जो है ना वो कह सकते हैं कि या आपके पास एक तरह की इसकी ब्लॉक डायग्राम टाइप आपके पास है. ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास कैसे आएगा मेरे पास, राइट. सो स्केमेटिक डायग्राम है, सॉर्ट ऑफ, यस स्केमेटिक डायग्राम भी कह सकते हैं. मुझे मेरी सही बात है, ये मीरब ने बताई है हेडिंग्स. ठीक है, ये नोट कर लो. ठीक हो गया जी, ठीक है. सो आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये हो चुका है. अब आते हैं नैंड पर और नॉर पर. नैंड और नॉर गेट क्या होता है जरा देख लेते हैं. अगर कि तुम्हें ये एंड समझ आया हुआ ना एंड, तो नैंड और नॉर तो सिंपल है, चिल सीन है, अच्छा मुश्किल नहीं है. ठीक है, अगर कि तुम्हें नैंड और नॉर समझना है तो उसके लिए एंड और समझ आना चाहिए. मुझे बता दो एंड और समझ आया था या नहीं, ये सुनो. लाइबा फेडरल बोर्ड सबसे अच्छा बोर्ड है पाकिस्तान का. तुम ये हकीकत तस्लीम नहीं करोगे लेकिन मैं एक बात बताऊं, फेडरल बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बोर्ड है. आने वाले 2-3 सालों में ये कैम्ब्रिज के लेवल का बोर्ड हो जाएगा. आप लोगों को लगता है ऐसा, ठीक है, पंजाब बोर्ड फिर अलग से सीन है. ये अभी आप लोगों को लगता है ठीक है कि यार ये बोर्ड जो है ना मतलब कि
टफ है और ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो होता है जिसमें मल्टीपल मल्टीपल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके पास ये नहीं है, बट ये जो है ना, मतलब कि आप जो समझ रहे हैं ऐसा मतलब कि नहीं होता। ठीक है, मार्क्स तो हमें हमसे दूसरे से सारे बोर्ड आगे हैं। कॉन्सेप्ट में तो तुम्हें पता है ना बच्चे, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा अच्छा है ना। आगे इंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स का क्या करोगे? अचार डालोगे जब तुम इंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाओगे? मतलब कि आपकी आपके पास नहीं, बाकी बोर्ड से तो बेहतर ही है। नहीं, मैंने पढ़ाया हुआ बच्चे, यकीन करो, ये आपको लोग इस बात को समझते नहीं हो। बाकी मेरे पुप्पी के पुत्र नहीं है ये, मतलब कि मेरे को कह सकते हैं कि फेडरल बोर्ड इज नॉट लाइक मेरे पुप्पी का बेटा। ठीक है, जिसको मैं आपके पास जो है ना वो फेवर करूंगा। मैंने पिशावर बोर्ड ही पढ़ाया हुआ है। जो बच्चा मेरे टेस्ट में पास नहीं होता था, ठीक है, जो बच्चा मेरे टेस्ट में 8 9 10 में पास ही नहीं होता था, ठीक है, और कह सकते हैं कि उस बच्चे ने 550 नंबर लिए हैं फर्स्ट ईयर में, तो उस बच्चे का क्या लेवल होगा? मतलब कि क्या ऐसा, उस बच्चे ने कैसे 550, 600 में से 550 नंबर लिए हैं, 550। तो ये आप लोगों को अभी लगता है। 2018 में मैंने कैम्ब्रिज पढ़ाया था, ठीक है, ए लेवल ओ लेवल मैंने पढ़ाया था। 2018 की बात कर रहा हूँ, फेडरल बोर्ड से पहले। ठीक है, वालेकुम सलाम रजा, कोई मसला नहीं मुझे। तो आपको जो है वो कह सकते हैं कि ये बात अभी नहीं समझ आएगी, ये बाद में समझ आएगी। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ज्वाइन किया आपने इसके साथ, ये हो गया आपके पास, ठीक है। मैं भी स्टार्ट किया आपके पास, ठीक है। मैं टेक्निक से नंबर लिया, बिल्कुल ऐसा ही। ये बहुत मैटर करता है, ये मार्क्स आपके पास। यार आपके पास ना आगे जाके जो है ना वो फिर आपके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। ये सर्कल कनेक्शन है, कनेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, कनेक्शन है सॉर्ट ऑफ आपके पास, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट किया गया आपके पास। नियाज मेरा थैंक यू बच्चे। पी के एमजेड कोई भी नहीं बताता भाई। क्लास में बरकत कैसे आएगी? तुम लोग बताते नहीं हो, सोए हुए होते हो। सिर्फ एक बच्ची बता देती है, बाकी सारे सोए हुए। क्लास में बरकत ही नहीं होती फिर। अभी तो लेक्चर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मेन पार्टी स्टार्ट हुई है। कल मेरी रीडिंग कराई थी मैंने आपको। अभी बच्चों को ना मैंने रीडिंग कराई है, नॉट गेट की रीडिंग कराई है। अच्छा, नॉट गेट की। ठीक हो गया जी, सही है। ये देखो, एस्ट है। अच्छा देखो इधर, ये ए है और ये बी है। ये क्या है? ये आपके पास है, ये वाला जो आपके पास गेट है ना, ये आपके पास गेट जो है ना, ये गेट आपके पास है एंड गेट। कौन सा गेट है? एंड गेट आपके पास, राइट। ये मेरे पास आ रहा है एंड गेट, ठीक है। अगर कि मैं एंड गेट के साथ ऐड करता हूं या ज्वाइन करता हूं अपने नॉट गेट को, अपने नॉट गेट को ज्वाइन करता हूं या ऐड करता हूं। मैंने क्या किया, मैंने नॉट गेट को ऐड किया, तो आपके पास क्या होगा? ये जो मेरे पास रिजल्ट आता है इसको बोला जाता है एंड के साथ नॉट लगा दिया, मतलब कनेक्ट किया। तो नॉट क्या करता है कि जिस वक्त एंड का आंसर 1 होगा तो ये 0 कर देगा, और जिस वक्त एंड का आंसर 0 होगा तो ये नॉट क्या करेगा? 1 कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास x इज इक्वल टू ए डॉट बी, और आपके पास बार मतलब के रिवर्स कर रहा है आपकी वैल्यू को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि इससे जो आंसर आएगा, वो आंसर या फिर आपके पास जो रिजल्टेंट गेट आएगा उसको हम नैंड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नैंड गेट। ओके, सो ये जो नैंड गेट है, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नैंड गेट के अंदर एंड रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को, एन रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को। इसे बोला जाता है नैंड गेट। मतलब कि आपके पास बड़े मजे की चीज है, वही चीज है, बच्चों वाली चीज है। और आपके पास क्या करता है? आपके पास आंसर को सिर्फ रिवर्स करता है। इसका काम आंसर को रिवर्स करना होता है, और मेरे पास कुछ करना नहीं होता है। मुझे बता दें क्या कहते हैं, यस और नो? समझ आ गया?
ये कंप्यूटर वाले बच्चे कैसे कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी समझ आ गई? अगर कि तुमने कंप्यूटर में गेट्स पढ़े हुए हैं फिर तो तुम्हें ज्यादा आना चाहिए। तुम्हें तो एक्स नॉर और एक्स नैंड को भी आना चाहिए। जी नॉर और जी नैंड उसे बोला जाता है इस तरह से। ठीक है, मैं इसको कलर भी कर देता हूँ। कंप्यूटर के बच्चे कैसे कहते हैं, ठीक है। ओके जी, आपने क्या किया कि एंड को नॉट के साथ कनेक्ट किया, और हम लोग कह सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास नाइन पर आपके पास। ठीक है, अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला समझ आ गया। अब जरा बनाते हैं इसका ट्रूथ टेबल, इससे समझ आ जाएगा। मतलब कि ट्रूथ टेबल तो कंफर्म बात होती है कि बच्चों को समझा देती है। आपने एक काम करना है, आपके पास जो है नॉट और एंड का कह सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल ऐसा ही है, या कह सकते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, नियाश ने कह सकते हैं बात ठीक किया। बात ऐसे की है कि अगर आप एंड और नॉट को मिलाते हैं, लेट से ये दोनों कह सकते हैं कि इसके पेरेंट्स हैं, तो ये इसका बेटा है, बच्चा है इसका। ठीक है, इस तरह कह लेते हैं। दोनों कह सकते हैं कि वो कनेक्ट होके आपके पास जो है इससे जो इक्वलिटी होगी वो आपके पास कह सकते हैं कि नेट कहलाती है। और आपने अपने आंसर को क्या करना होता है, इसका आंसर क्या आता है यहाँ पे, इसका आंसर आता है ए डॉट बी। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या आता है, एक्स इक्वल्स टू आपके पास ए डॉट बी। और इसको जब हम नॉट से गुजारते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ए डॉट बी बार। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ये आ जाएगा, जिसको हमने मतलब कि इस तरह से लिखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बार जो है ये मतलब कि चेंज को शो करता है। ये ईशर का पॉइंट नोट कर लेंगे। और इस तरह भी कह सकते हो कि ये नॉट और एंड का बच्चा है, बस ये भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये देसी जुबान में समझने के लिए परफेक्ट वे हो गया। ओके जी, बिल्कुल ऐसा ही है, इसको नोट कर लो। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, नॉट और एंड का बच्चा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इस तरह से। मैं दो पॉइंट्स ईशल के और ये अपना जो है ना नियाश के पॉइंट्स को सेंड कर देता हूँ। ओके ये लो। अच्छा जी, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल आपके पास क्या होगा, ए, ठीक है, और मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास बी, ये मेरे पास क्या होगा, अगर के ए बी और फिर एंड गेट है ना, फिर आपके पास एंड आपके पास आउटपुट आएगा ए डॉट बी, और उसके बाद फिर आपके पास नैंड आएगा। नैंड क्या होता है, इसको नॉट करता है। हम लोग कह सकते हैं कि अगर के नॉट देखा जाए तो आपके पास क्या होगा कि ये आखिर में जाके इसके आंसर को रिवर्स कर देता है। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो अच्छा इधर, आपके पास लेट से वही वाला काम करेंगे। वन है, इसका जो कह सकते हैं कि इनपुट है वो आपके पास वन है, जीरो है। मतलब कि ए वन दिया, ये जीरो दिया, इसका आउटपुट कितना आएगा आपके पास, मतलब कि वन जीरो कितना आएगा आपके पास। ये इधर 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 तक बात करते हैं सिर्फ, मतलब कि यहां तक बात करते हैं ए डॉट बी तक। इसका आउटपुट कितना आएगा, गुड, जीरो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास वन मल्टीप्लाई जीरो, आपके पास जीरो आएगा। वन कैसे आ गया पुत्र, ठीक है, जीरो वन, आपके पास जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो आता है। मतलब कि आपने पहले ये फिलअप करना है, उसके बाद आप रैंडम वैल्यू देते जाए, उसके बाद जीरो जीरो कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, उसके बाद वन, दोनों वन वन, आपके पास वन। ये चार पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, वन जीरो जीरो। मतलब कि ना कह सकते हैं कि दो दफा वन लेना है इधर, दो दफा जीरो लेना है, और दो दफा जीरो दो दफा वन इधर भी, फिर दो दफा जीरो दो दफा वन, इस तरह से ले लेंगे। अब इससे आपके पास ये लेट से आपके पास जीरो जीरो वन आ गया ना। आपने क्या करना है कि इसको जब आगे लेके जाएंगे, बिल्कुल ऑल कह सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन, आप जब आगे लेके जाएंगे तो जीरो को वन में, जीरो को जिस वक्त बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वन में, जीरो कन्वर्ट वन हो जाएगा, जीरो को वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये कंजुगेट आपके पास हो गया, और मेरे पास कुछ भी नहीं आपके पास। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखो वन 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 और जीरो, तो ये हो गया बेसिकली नैंड गेट। ठीक है, ये हो गया नैंड गेट। ओके, ये आपके पास आता है इस तरह से नैंड गेट, ये आपके पास एंड गेट, ये आपके पास दोनों इनपुट। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ नैंड गेट की वैल्यू को कॉन्जुगेट करना है, रिवर्स करना है, और कुछ भी नहीं होता। तो मुझे बता दें कि क्या ये बात समझ आ गई है, यस और नो, जल्दी बता दें। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टाइप चीज हो गई है, और ये आपके पास इसकी जो है ना वो कह सकते हैं कि ट्रू टेबल हो गया। दैट्स इट, इतनी सी बात है आपके पास। मुझे बता दें ओके हो गया या नहीं, यस और नो। ठीक है, हाँ तो जाहिर सी बात है, रिवर्स के लिए आपने नॉट गेट लगाया था। आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि जो नॉट गेट होता है वो क्या करता है, वैल्यू को रिवर्स करता है। यहां पर ये जो छोटा सा ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो छोटा सा, ये है नॉट के लिए। जब कभी किसी गेट के आगे छोटा सा इस तरह से सर्कल देखते हो ना गेट के आगे,
तो वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है कि इनकी वैल्यूज जो आनी होती है ना, तो उसको रिवर्स करता है ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक आपके पास जो है एक जो है ना फुप्पो का काम करेगा। अगर क्या तुम लोगों ने कह सकते हैं हाँ किया तो वो ना कर देगी, ना किया तो वो हाँ कर देगी, उल्टा हो जाएगा। तो जस्ट लाइक इट बिहेव्स लाइक अ फुप्पो, दैट्स इट। ओके, सो ये मेरे पास कहानी है। यू हैव टू लाइक कह सकते हैं टेक स्क्रीनशॉट। ओके, इसके बाद आगे जाते हैं, जल्दी बता दो, पीकेएमजेड नहीं आ रहा, चलो अब आ जाएगा। इन्वर्टर टाइप है आपके पास ना, इन्वर्टर। अभी नॉर भी कर लेते हैं, जल्दी करो यार, जल्दी करो, टाइम जा रहा है। ले लिया स्क्रीन शॉट? नहीं नहीं बेटा, स्क्रीन शॉट नहीं होता, स्क्रीन शॉट। डन हो गया, ठीक है जी। सेंड कर देना मुझे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं अपने किस पर, अपने जो है वो और गेट पर आते हैं हम लोग। ठीक है जी, हम आपकी इंग्लिश नहीं खराब करें। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। प्लीज डोंट स्पॉइल माई अंग्रेजी, प्लीज डोंट वरी। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मेरी अंग्रेजी खराब की तो बस उसकी खैर नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो इधर, ये आपके पास जो है ये क्या था, एंड था, नॉट था, और आपके पास जो है नैंड बन गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि अब और आपने लगाना है, और लगाना है, और हो गया था, नहीं नहीं, अभी नॉर को करना है हमने। और तो हमने कल कर लिया था ना बच्चे, और तो हमने डिस्कस कर लिया था। और में तो आपने सिर्फ ऐड करना था ना, इसमें मल्टीप्लाई था, एंड में मल्टीप्लाई करना था आपके पास, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं नैंड का आपके पास जो है सर्किट, सर्किट ये आपके पास जो है ये इसकी डायग्राम, सर्किटल डायग्राम ही है इसकी, ठीक है। ये नैंड का सर्किट ही है आपके पास। सर्किट क्या मतलब, नैंड का सर्किट नहीं, आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि आपने जो अगर सीरीज लिया था ना, ये जो सीरीज लिया था इससे साथ जो है, हाँ हाँ, वो सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार इधर ये सर्किट बनाएं, तो सर्किट के आगे आपके पास जो स्विचेस है ना, स्विचेस हैं, स्विचेस के आगे आपने क्या करना है, इस सर्किट के साथ फिर दूसरा सर्किट लगाना है, ये वाला, ये एडिशनल सर्किट है। लेकिन उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये नेसेसरी नहीं है, मेरे ख्याल से आपके पास ये काफी है। आपका नैंड गेट की सारी इंफॉर्मेशन इधर पूरी हो जाएगी। जस्ट आपके जो फंडामेंटल गेट्स होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये सर्किट्स आते हैं। आपके फंडामेंटल यूनिवर्सल गेट कौन से हैं, आपके एंड और नॉट, ये आपके फंडामेंटल गेट्स हैं, इसकी मदद से सारे गेट्स बनते हैं। सो वी हैव टू लाइक कह सकते हैं कि ओनली यूज दिस सिंबॉलिक कह सकते हैं डायग्राम्स टू टेबल, एंड देन बस आपका काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये आपकी जो डायग्राम होती है वो यूनिवर्सल गेट्स के लिए वैलिड होती है या लगाई जाती है। सो अब करते हैं इसको इरेज। इरेज करने के बाद जो है ऐसा करते हैं कि यहां से बस इतना इरेज करते हैं, ठीक है। इतना इरेज करते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा ना आसानी रहे। वो ट्रू टेबल जो है वो फिर वही सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेटस जीप वाली जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की बात है बच्चे, वो बैंकिंग ऑफ रोड का टॉपिक है फर्स्ट ईयर का। अगले साल देखोगे जाके, 5वां चैप्टर है बैंकिंग ऑफ रोड में। वो जीप बनानी नहीं थी, गाड़ी बनानी थी। वो मार्शल आर्ट का लेवल ऐसा है कि वो जीप बन गई। वो मैं बना रहा था तो बस वो जीप बन गई अचानक से। मुझे खुद भी समझ नहीं है कि जीप कैसे बनी। ओके जी, बड़ी अच्छी बनी थी, गुड यार। BMW नहीं यार, बस वो हो जाती है ना कभी कभी, गलतियां हो जाती हैं। वो मैंने जानबूझ के जो है ना, वो कह सकते हैं कि वो मेरे से बन गई है। मतलब कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मैंने इतनी मेरी ड्राइंग्स नहीं है, लेकिन वो बन गई थी, ठीक है। ओके, कभी बच्चे कह रहे थे सर ये बनाया सर, फोर्स और मोशन का जो है ना वो, नहीं नहीं फोर्स और मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है, ठीक है। लैंड क्रूजर नहीं, लैंड क्रूजर नहीं थी का वो आपका जो है ना बच्चा, वो था क्या नाम है, ये ये वो है, जीप वाली आपके पास रियल लग रही थी। ओके जी। अच्छा देखो इधर आपके पास क्या है, और क्या होता है, इस तरह मछली की शेप का होता है, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हैं आप किसके साथ, नॉट के साथ, ठीक है। ओके जी, द रियल आर्टिस्ट, बिल्कुल ठीक है। जी वैगन, ओके जी वैगन, ओके सही हो गया। ये जो है ना लाइक कह सकते हैं कि इसके बाद आपके पास जो इससे आउटपुट आ रहा है, ये नॉर के लिए बता रहा हूँ मुझे। ये ए है, ये बी है, ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बार आता है। अच्छा देखो इधर इसका रिजल्ट क्या, ये ए है इनपुट, ये बी है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी है। इस पर आप वो करते हैं, रिवर्सल लेते हैं इसका, ए प्लस बी है, बार ले लेते हैं, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि आपने वही काम करना है, ये जो है आपका और गेट है प्लस आपका ये नॉट गेट है, और को कन्वर्ट कर रहा है नॉर में, तो आपके पास क्या होगा, आपने सिर्फ नॉट लगाया और के साथ, इक्वल आ जाएगा आपके पास नॉर गेट के। नॉर गेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये सीन है। नॉट के ऊपर कह सकते हैं ए बार आएगा आपके पास। ओ भाई, नॉट के ऊपर जो है ना, ये जो भी रिजल्ट इसका होगा ना एक्स का, आपके पास इस एक्स के ऊपर जो है ना वो बाहर आता है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास एक्स बार है एक तरह का। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, इधर से जो भी रिजल्ट आएगा, या जीरो आएगा या वन आएगा, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ये आपके पास ये, अगर के आपने ए प्लस बी के ऊपर लगा दिया ना, तो आपके पास एक्स पर लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अंडरस्टूड बात है कि इसका जो आउटपुट आ रहा है ये एक्स है ना, तो इसके आउटपुट को x इक्वल टू ए प्लस बी बार कह दिया आपने। तो नो नीड टू लाइक कह सकते हैं कि पुट बार ऑन x, इधर आप x पर मत लगाएं। अगर क्या आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं सर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बट द थिंग इसके, हमें पता है यार कि ये इसका आउटपुट शो कर रहा है ये, तो इसके ऊपर बार लगानी चाहिए, जो कि असल गेम क्या है यहाँ पर है आपके पास। सो पॉइंट पर आते हैं आपके पास, ठीक है जी। सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए आपके पास जो है, मतलब कि यहाँ पर जो ट्रू टेबल होगा इसको सेट कर लेते हैं, ये आउटपुट को डाल लेते हैं, ठीक है। और इनपुट्स आपके पास वही रहेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं आपको इसलिए वही करके दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, समझने के लिए आसानी हो, और कुछ भी नहीं है। सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो ये होगा एक्स प्लस बी। वन प्लस जीरो कितना आ जाएगा, पानी की बोतल किधर है, वन प्लस जीरो के वन आ जाएगा, ठीक है। जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा, वन प्लस वन वन आ जाएगा, टू नहीं आता, कल मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। वन वन जीरो वन आ जाएगा, ठीक है। नॉट क्या करता है, नॉट जो है वो इसको जो है वो कह सकते हैं कि रिवर्स करता है आपके पास, ठीक है। तो वन को आप रिवर्स करते हैं तो जीरो, इसको रिवर्स करते हैं जीरो, इसको रिवर्स करते हैं वन, इसको रिवर्स करते हैं जीरो। मतलब कहने का ये हुआ आसान लफ्जों में कि आप अपनी वैल्यूज को रिवर्स करते हैं, दैट्स इट। तो क्या ये बात समझ आ गई, यस और नो? क्लियर हो गया, दैट्स इट। बी के आंसर वो लिखा है बच्चा, वो लिखा हुआ है, वो देख रहे हो, वो लिखा हुआ है टॉप पर। हम्म। तो ये आपके लॉजिक गेट्स जो है कंप्लीट हो गए। बस ये लॉजिक गेट्स है आपके। मैंने आपको बताया था ना कि ये टॉपिक सब पूरी बुक में सबसे मजे का टॉपिक है। मतलब कि मेरे ख्याल से बच्चों वाला टॉपिक है पूरी बुक का, सबसे छोटे बच्चों वाला टॉपिक ये लॉजिक गेट्स का है। इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल डिफिकल्टी नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, नॉर गेट जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, इसको जरा एक दफा आसान है, बिल्कुल ऐसा ही है नॉर गेट। ओके जी, राइट, सही। मजा आया इस टॉपिक में, यही बात है ना, ये टॉपिक देखो इस तरह से मैंने बताया था ना, मेरे तरीके से स्टेप्स पे चलोगे ये टॉपिक मजे का है, मुश्किल नहीं है आपके पास। ओके जी। सो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छा सा, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, ये जीरो से थोड़ा सा लाइट इस तरफ कर लेते हैं। आमना सबर का बेटा अफसर, हाँ जी। इंक मांग रहा है, ये ले लो, ये मुझे चार्जर उठा के दो। ठीक है, ले ली। ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कल रीडिंग करेंगे। रीडिंग कल नहीं, बस आज खत्म करते हैं काम भाई। कल मल के लिए नहीं छोड़ते कोई चीज, क्योंकि लास्ट चैप्टर स्टार्ट करना, टाइम कम है। लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो लास्ट वाला चैप्टर है ना वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, ये रीज्वाइन करेंगे, हाँ रीज्वाइन करेंगे ना, रीज्वाइन कर लो। वापस आते हैं, रीज्वाइन करके वापस आ जाओ, ठीक है। रीज्वाइन करके वापस आओ। ओके जी, राइट। आवाज आ रही है बच्चे, जल्दी बता दो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से? यस आ रही है। ओके, वेरी वेरी मैन।
ओके जी, ठीक है। ओके जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। मैंने फर्स्ट ईयर को मैसेज भी कर दिया। पढ़ी हुई नहीं है, प्रैक्टिकली की हुई है, थोड़ी सी सीखी थी मैंने मास्टर्स के बाद। ठीक है। वेबसाइट मैंने पहले थोड़ी डेवलप की थी ना अपनी, पहली वेबसाइट थी ना वो मैंने डेवलप की थी कोरोना के दिनों में, मैंने सीखी थी प्रैक्टिकली, ऑनलाइन ट्यूटोरियल से, लेक्चर से, कोर्सेज से। ओके जी। सही, इधर आ जाओ नीचे। रिलैक्स, एक सेकंड। स्वीट जस्ट। नहीं नहीं, आसान है यार। पाकिस्तानी फिरौन के जमाने के कंप्यूटर पढ़ रहे हैं अभी तक, मतलब कि ना, फिरौन के जमाने के लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, और हम लोग वही घिसी पिटी पढ़ रहे हैं। ठीक। महारूश अभी तो मैंने वो नहीं किया, लाइक कह सकते हैं। अभी तुमने कह सकते हैं अभी ज्वाइन किए, पहले ज्वाइन किया हुआ था। हम्म। पहले ज्वाइन किया हुआ था ये। फर्स्ट मीटिंग में नहीं थी तुम, क्यों हैं? अभी तो मैंने जी ज्वाइन के बाद पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मैंने नैन गेट मेन पढ़ाया है। जो नैन गेट है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला रीडिंग रहती है। नैन गेट जो है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में इसको लेना है, और हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। नैन गेट इज नैंड ऑपरेशन इज सिंपली एन एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप नैंड गेट के आगे नॉट को लगा देते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है उसे नैंड गेट कहते हैं। नैंड मतलब कि नैंड में एन स्टैंड फॉर नॉट, एंड तो एंड होता है आपके पास। ठीक है। तो ये नैंड गेट जो होगा, ये आपके पास ऐसे एक्स इक्वल टू ए डॉट बी बार आपके पास आ रहा है। तो ये वो कहना चाहते हैं, तो हमारे पास जो नैंड एंड प्लस नॉट जो है, वो आपका नैंड गेट कहलाता है। सो वी कैन से दैट के नैंड ऑपरेशन सिंपली एन एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय, कह सकते हैं कि नॉट ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, नैंड गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग अ नॉट गेट विद, कह सकते हैं, आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एंड गेट। आप आउटपुट टर्मिनल से नॉट लगा दो, नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है। वन है तो जीरो, जीरो है तो वन कर देता है। तो ये इसकी जो एंड गेट के आगे छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है ना, ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारा एंड है। तो ये एन स्टैंड फॉर नॉट, एंड जो है वो एंड गेट है बच्चा। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कन्वर्जन है, बिल्कुल बच्चों वाली। अब कल हमने जो ये कह सकते हैं ट्रू टेबल देखा था ना, ये कह सकते हैं कि एंड गेट के लिए ट्रू टेबल था। इसके आगे अगर आप एक और कॉलम बनाकर इस वैल्यू को रिवर्स कर दो, ए डॉट बी बार लगा दो, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो वन हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा, और वन जीरो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर के एंड को रिवर्स किया जाए, तो वो आपके पास नैंड बन जाता है। उसके रिजल्ट को रिवर्स करते हैं तो वो नैंड बन जाता है। काफी लाइक कह सकते हैं कि ये बेसिक सी बात है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो ए डॉट बी बार होता है आपके पास, राइट। सो वी कैन से दैट द नॉट गेट इनवर्ट्स, कह सकते हैं द इनपुट आउटपुट ऑफ द गेट एंड गेट, द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड रिटन एज दिस। सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए, इट इज कह सकते हैं कि रीड एज एक्स इक्वल टू ए एंड बी नॉट। मतलब कि आप जो नैंड गेट को पढ़ते हैं इस तरह से, ए एंड बी नॉट, इस तरह। दोबारा देखो, अच्छा, ए एंड बी नॉट, इस तरह से। सो आपके पास जो है, इट इज रेड एज एक्स इक्वल टू दिस। सो सिंबल ऑफ नैंड गेट इज शोन इन फिगर दिस, एज शोन इन फिगर। आपके पास जो है, द नॉट गेट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द स्मॉल सर्कल। कह सकते हैं इन द सिंबल ऑफ नैंड गेट दिस स्मॉल सर्कल अटैच्ड टू द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। कह सकते हैं गिवन नॉट ऑपरेशन टू टेबल ऑफ नैंड गेट इज गिवन बाय, कह सकते गिवन इन टेबल 16.8। इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। सेम इज द केस फॉर नॉट गेट। यू हैव टू लाइक कह सकते हैं अटैच, कह सकते हैं नॉट गेट विद और गेट, सो वी गेट a NOR gate. Okay, so it's a very simple story. Like we can say that we have like a output of OR gate is A plus B, and then whenever we attach a NOT gate with OR gate, then we get the output A, कह सकते हैं plus A plus B, और कह सकते हैं NOR हो जाएगा, आपके पास NOT कर देगा। तो ये NOR का मतलब होता है आपके पास A plus B बार। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो आउटपुट होगा A plus B और गेट का, उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। सो द नॉर ऑपरेशन इज सिंपली एन और ऑपरेशन फॉलोड बाय एन नॉट ऑपरेशन। द नॉर गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग द, कह सकते हैं, आउटपुट ऑफ द और गेट विद द नॉट गेट। फिगर दिस
ए शोज लाइक कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है आपके पास, एंड देन द ऑपोजिट आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन इसका एक्स इज इक्वल टू कह सकते हैं ए प्लस बी बार आ रहा है। अच्छा, इसको बुलियन एल्जेब्रा कहना है, आपने हेडिंग देनी है बुलियन एल्जेब्रा की। सो इट इज read as x equals a or b not, symbol of NOR gate is shown in figure this, table 16.9 कह सकते हैं कि is the truth table of NOR gate, so we have like कह सकते हैं this diagram जो कि symbolic diagram है इसकी। इसके बाद uses of logic gate, we can use logic gates in electronic circuit to do useful tasks. These circuits usually use light dependent resistors, LDR में यूज होगा, जो कि यहाँ पर आपके पास मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, to keep output low, and LDR can act as a switch that is closed when illuminated by light and open in the dark। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जब लाइट पड़ती रहेगी तो वो एज अ स्विच काम करता है, क्लोज होगा आपके पास सर्किट जो है, मतलब कि उसमें से करंट फ्लो कर रही होगी। जैसे ही लाइट इंटरप्ट होती है ना तो आपके पास जो है ना वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है वो अलार्म बजता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, आपके पास सिंपल वे में हमारे पास जो है ना मतलब कि ये जो है वो एक सर्किट में यूज होगा, इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर आएगी। तो गेट्स की काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, तो यहाँ तक आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह अपनी जो एक्सप्लेनेशन है ये सेफ्टी अलार्म की और इसके अलावा ये जो कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो न्यूक्लियर फिजिक्स का मेन चैप्टर है आपका मेन चैप्टर ये है, ये संडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और संडे को स्टार्ट करने के बाद जो है इस चैप्टर को हमने कह सकते हैं कि स्पीड लगानी है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर कि हम लोग देखें ना तो ये चैप्टर जो है ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी है आपके पास इस चैप्टर की, है छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास कहानी है। चैप्टर 17 की बात करें, चैप्टर 17 इतना ज्यादा मतलब कि वो नहीं है, क्योंकि ये सीडी है, ये आपके पास है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो मेरे पास जो है ना मेगा क्लास, संडे को मेगा क्लास है, सैटरडे को मेगा क्लास है, क्योंकि मैंने कोर्स खत्म करना है, ठीक है। तो ये सीन है। और फिर ये 17 चैप्टर को भी एक हाथ मार लेंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर मैंने पढ़ाया हुआ है, इसमें मेन चीज ऑप्टिकल फाइबर है। अब व्हाट इज कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सीपीयू, माउस, ये सारी चीजें तो पता है यार हमें, ठीक है। और आपके पास ये पहले जमाने में जो है ना स्टोरेज डिवाइसेज होती थी, प्राइमरी सेकेंडरी और ऑडियो वीडियो कैसेट होती थी, ये रीडिंग वाली चीजें आपके पास, और कुछ भी नहीं है। पहले लास्ट चैप्टर करेंगे, 17 बाद की बात है, मतलब कि 17 की आसान है। अब ये एमएस वर्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं नमरूद जो है ना वो कह सकते हैं जिस वक्त जंगे लड़ता था, तो इस एमएस वर्ड के अंदर जो है ना वो खतूत टाइप करके अपने बादशाहों को भेजता था, दूसरे बादशाहों को, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना ये उसके जमाने की आपके पास चीज है अभी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जमाना किधर पहुंच गया अभी आपके पास जो है वो, ठीक है। मैं हाँ सही बात है। मेरी न्यूक्लियर वाले चैप्टर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला प्रिंटेड है, तुम्हारा वो मेरा वो बुक का मसला होगा बच्चा। है भी छोटा, बिल्कुल ईशर ऐसा ही है। ये कंप्यूटर वालों के लिए तो बिल्कुल गपशप है, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए देखेंगे। तो चलें खैर, इंशाल्लाह अपना जो है वो कह सकते हैं ख्याल रखिएगा। लेकिन संडे को हमने ज्यादा पढ़ना है ये चैप्टर जो है ना, मतलब कि इसको गेयर लगाना है, क्योंकि ये एटॉमिक मैथ्स, एटॉमिक वो सारी चीजें हैं। तो मैं इस चैप्टर को जो है वो ज्यादा पढ़ाऊंगा। लाइक कहने का मतलब ये होगा कि इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हमने वो करना है। कल भी मेगा क्लास है, परसों मेगा क्लास है, ठीक है। सो चलें, अपना जो है वो ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये तो 7th क्लास में भी पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन, वो फिर बाद में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट निकल गई है बेटा बातें इंपॉर्टेंट से। अब आपने सारा कोर्स कवर करना है, ये बातें मत करो कि सर ये इंपॉर्टेंट, अब वो नया पैटर्न आया ना तो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, सारा कोर्स कवर करना है। तो अब सब इंपॉर्टेंट है। सो चलें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।